सरकार का एक शब्द भी पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने एक शब्द भी आज तक नहीं बोला है। अगर पाकिस्तान का ये रवैया है तो हम कैसे मान लें कि जो कुछ भी बातचीत या बयान आ रहे हैं उन बयानों का कोई भी मतलब हो सकता है। अगर पाकिस्तान को ये बात नहीं समझ में आ रही है और वो इन 3 टेररिस्ट आउटफिट को, जिनको की सिर्फ एक ही जिम्मा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ तुम इस तरह के हमले अपने जारी रखो, अगर उसके खिलाफ वो एक भी स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है और अपने पूरे देश की इज्जत और देश की एग्जिस्टेंस को दांव पे लगा रहा है, तो अब इसके लिए हम भारत कर क्या सकता है? भारत के पास और कोई चारा बचा नहीं है। हम 30 साल से पाकिस्तान को ये बात समझाने में लगे हैं, बल्कि 30 साल से ज्यादा समय हो गया है हम उसको समझाने में लगे हैं कि तुम्हारी जो ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ जब तक तुम अपनी पॉलिसी नहीं डिक्लेयर करोगे तब तक ये कहानी रुकेगी नहीं, ये बात रुकेगी नहीं, और उसके लिए जो है आपको जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। और वही एक्शन अभी जो है भारत ने बहुत रिजोल्यूट तरीके से, बहुत मजबूती से लिया है, और मुझे लगता नहीं कि हम उस पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद किए बिना हम हटेंगे, क्योंकि वो जब एक शब्द बोलने को तैयार नहीं पिछले 4 दिन से, तो आप बताइए कि ये बातचीत का क्या मतलब निकला? आप सही कह रहे हैं सर, पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है सर, और साथ ही साथ यही समय है, सही समय है पाकिस्तान का काम तमाम करने का और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखा देने का जो सदियों सदियों तक पाकिस्तान में आने वाली नस्लें, अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर बचता है तो भूले ना। मैं आगे बढ़ रही हूं। भारत की तरफ से पाकिस्तान को जो सबक सिखाया जा रहा है, और ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई के तहत भारत कर रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। मैं आपको फिर से ये बता दूं, हम क्लियरली ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद पाकिस्तान में किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम पाकिस्तान के नागरिकों को लेकर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ जो पाकिस्तान की तरफ से करतूतें की जा रही हैं उस पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान के ये कई एयरबेस इसी जवाबी कार्रवाई के तहत जो भारत ने तबाह किए हैं उसी की तस्वीरें आपके सामने। भारत ने पलटवार किया है और पाकिस्तान के एयरबेसेस की ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। नूर खान एयरबेस की तस्वीर आप देख रहे हैं, रहीम यार एयरबेस की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सक्कर एयरबेस की तस्वीर आपके सामने है, लाहौर एयरबेस की तस्वीर, सरगोधा एयरबेस की तस्वीर, और ये जेकबाबाद एयरबेस की तस्वीर भी आपके सामने है। और ये वो एयरबेसेस हैं जहां से पाकिस्तान अपनी हवाई क्षमता को मजबूती देने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कारस्तानी करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन भारत ने इन एयरबेसेस को ही तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने इस बीच एक और हरकत करने की कोशिश की। श्रीनगर पर ड्रोन से हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से, और इसे भी भारतीय सेना ने नाकाम किया है। ये बड़ी खबर है। कुछ हिस्सा रिहायशी इलाके में इस ड्रोन का गिरा है जो भारत की तरफ से मार गिराया गया है। श्रीनगर से एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। श्रीनगर हवाई अड्डे पर आज सुबह हुई हवाई एक्टिविटी के बाद हम इस समय श्रीनगर के ही लसजन इलाके में मौजूद हैं, जहां पे इस हवा से गिरने वाला एक प्रोजेक्टाइल यहां पे गिरा है, और लोगों का ये कहना है कि आज सुबह जब धमाका हुआ तो यहाँ पे कोई चीज हवा से गिरी और जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। उसके तुरंत बाद जो पुलिस है वो इस जगह पे पहुंची थी और यहाँ पे आकर उन्होंने जो प्रोजेक्टाइल था उसको अपने साथ ले लिया। बीच मकानों के बीच में यहाँ पे ये गिरा है, और गनीमत ये रही कि ये जो प्रोजेक्टाइल था किसी मकान में नहीं लगा, तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। हालांकि पुलिस यहाँ से सब कुछ उठा के लेके गई है, लेकिन एक प्रोजेक्टाइल का एक हिस्सा है, ये पता नहीं क्या है, ये हमको यहीं पे मिला है। तो कोई स्प्रिंग है, कॉइल स्प्रिंग है, जिससे ये साबित होता है कि कोई मैकेनिकल चीज है जो यहाँ पे गिरी है। माना यही जा रहा है कि आज सुबह हुए ड्रोन हमले में जो 2 ड्रोन श्रीनगर हवाई अड्डे के पास पहुंचे थे उनको एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी की मदद से मार गिराया गया, और उसी के कुछ अंश यहाँ पे गिरे हैं। क्या गिरा था वो तो जांच में ही पता आएगा, लेकिन फिलहाल जो लगातार दूसरी बार श्रीनगर हवाई अड्डे को निशाना बनाने की कोशिश हुई। कल देर रात भी श्रीनगर हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसको विफल किया गया, और आज सुबह तड़के तकरीबन 5:45 बजे हुए इस हमले में एक बार फिर से हवाई अड्डे को निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन इससे गनीमत ये रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में जो लगातार है तकरीबन 5 से 6 बड़े धमाके सुनाई दिए थे, और उसके बाद ही पुलिस के इस पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहा है और जगह जगह फैले हुए इसके मलबे को कलेक्ट किया जा रहा है।
तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से ये काली करतूतें जिन्हें अंजाम देने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब जो भारत दे रहा है, लगातार इसका हर अपडेट मैं आप तक पहुंचा रही हूं। अब मैं रुक करूंगी, हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर मौजूद हैं और जरा देवनाथ सर से समझते हैं। सर, एबीपी न्यूज पर करीब 24 घंटे के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। इन 24 घंटे में पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए कि कितना कुछ बदला हुआ तस्वीर का रुख आपको नजर आ रहा है। यहाँ पिछले 24 घंटे में सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई है कि अमेरिका ने संज्ञान लेते हुए पाकिस्तान को, और भारत के विदेश मंत्री के साथ भी बात हुई है जयशंकर जी के साथ जी, यानी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि और तनाव ना बढ़े, एस्केलेशन ना हो। ठीक है। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ जो हुई है कि अब पिछले 24 घंटे में अगर आप देखें तो भारत ने भी काफ़ी बड़े बड़े डीप स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर घुस के किए हैं। शुरुआती दौर में हमने हमारे हमलों को LOC के पास सीमित रखा था या IB के पास सीमित रखा था, लेकिन अब हम हमारे हमलों को डेप्थ में ले गए हैं। एक और चीज़ जो उनके एयर बेसिस को हमने टारगेट किया है ना सर, पंजाब में और सिंध तक में हम ले गए हैं, वो सक्कर और जैकबाबाद। एकदम, अगर आप देखें तो जैकबाबाद तो करीबन अफगानिस्तान की तरफ ही पड़ जाता है। तो इन एयर बेसिस को डेप्थ में हिट करके हमने उनको अंदेशा दे दिया है। उनके जो स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग मिलिट्री तौर पर, पॉलिटिकल मैसेज तो गया ही, फौजी तौर पर भी हमने समझा दिया है कि उनकी टेक्टिकल जो एबिलिटी है, उनकी जो एयर डिफेंस एनवायरनमेंट है, उनके पास एक सिस्टम है सेलेक्स। अच्छा। इसको सीमेंस ने बना के दिया था, ऑटोमेटेड है। हमने उनको समझा दिया है जैकबाबाद तक पहुंचकर कि उनका एयर डिफेंस एनवायरनमेंट शायद इतना कारगर नहीं है, और अगर वो पीछे नहीं हटे और युद्ध हुआ तो कल हमारे UAV और ड्रोन नहीं, हमारे फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट वहां तक पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जैकबाबाद। जी, ये स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग। जनरल साहब को ले आइए जरा, जनरल रॉय हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं से समझते हैं। सर, ये जिस तरीके से भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है पाकिस्तान की इन करतूतों पर ही, अभी तो हम सिर्फ उसका जवाब दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को इस बात को समझ जाना चाहिए ना अब तक तो सर, कि उसका तो एयर डिफेंस के नाम पर कुछ है ही नहीं, सिफर शून्य है वहां पर। भारत जहां तक चाह रहा है वहां तक घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है। पाकिस्तान देखिए एक ऐसा देश है जो शायद सबक सीखने के लायक है ही नहीं। वो अगर सबक सीखना होता तो 1971 में जब इनका पूरा आधा अंग काट करके बांग्लादेश बना दिया गया था, और 1971 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका था जब 93,000 प्रिजनर्स हिंदुस्तान ने उनके पाकिस्तान आर्मी के ले लिए थे, और फिर उनको है बाइज्जत बरी करके उनको वापस भी कर दिया था। सही। और उसके बाद पाकिस्तान जो है बार बार अपनी जो ये पॉलिसी लेकर के चला हुआ है, वो ये भी नहीं समझता इतिहास से कि जितने भी देश ऐसे थे जिन्होंने टेररिज्म लेकर के एक स्टेट पॉलिसी लेकर के शुरू किया, गद्दाफी से लेकर के, अफगानिस्तान से लेकर के, अलकायदा से लेकर के अब तक के जितने भी देशों ने ये शुरू किया, वो देश जो है बर्बादी के कगार पे जाके ही ये खात्मा हुआ इस तरह के टेररिज्म का। पाकिस्तान ये नहीं समझ रहा है कि ये टेररिज्म को लेकर के इतना मोह करता है या उनके साथ इतना क्यों जुड़ा हुआ है। वो ये क्यों नहीं समझता है कि इस समय जो है जो एस्केलेशन धीरे धीरे लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है, उसको मैं एस्केलेशन इसलिए कहूँगा कि जैसे कि अभी ग्रुप कैप्टन ने बोला, देव ने, कि वो जो देखिए अभी ये जो डेप्थ है एयरफोर्स के अटैक की, वो अंदर घुसती बढ़ती चली जा रही है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो अभी जो LC और IB के ऊपर जो आर्म फोर्सेज यानी कि जो हिंदुस्तान की जो ग्राउंड की जो मतलब सेना है, जो हमारी आर्मी है, उसका जमावड़ा बढ़ता जा रहा है अभी LC और IB के ऊपर। तो उसका नतीजा यही होगा कि इसके बाद जो है घुस करके उनकी जमीन को हमें पकड़ना पड़ेगा, उनके जमीन को हमें कैप्चर करना पड़ेगा, चाहे वो LC के पार हो चाहे वो IB के पार हो। और फिर आने वाले समय में जब टेबल के ऊपर ये लोग बैठेंगे तो उस जमीन के हिसाब से हमारे पास एक लीवर होगा जिसको टाइट करके जो है फिर उनको वो सारी बातें लिख करके और ऐसी एक कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि आने वाले समय में जो है इनको टेररिज्म छोड़ना पड़ेगा। अगर अभी उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, बार बार वो इतिहास से कुछ सर, ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है सर, ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है जो भी आपने खींची है यहाँ पर एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शकों के लिए। ये मैं चाहूंगी सर कि आप दोबारा से दोहराएंगे कि कैसे पाकिस्तान को हम घुटनों के बल पर लाएंगे सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।